नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी के सामने हूं और आज हम नई टॉपिक पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र अनुरोध कि एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि ये कमेंट्स ही है जो मुझे नेक्स्ट वीडियो में अपने नए चीज़ों को बताने में आप सभी को बहुत मदद मिलती है। तो मैं आपसे विशेष रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर कमेंट मुझे किया करें कि आखिर मेरी वीडियो कैसे बन रही है। दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं एक कहानी से, और वो कहानी हमें हमारे जीवन में किस प्रकार मदद करती है लोगों को पहचानने में, हम इस पर गौर करेंगे। क्योंकि कहानियाँ हमारे जीवन का हिस्सा है और कहानियाँ जो हैं वो हम बचपन से लेके बुढ़ापे तक सुनते रहते हैं और लोगों को इन्हीं कहानियों के माध्यम से हम अपनी बातों को साझा करते हैं। तो आइए आज हम एक कहानी से शुरुआत करते हैं और मुझे लगता है कि अगर इस कहानी को आपने ध्यान से सुन लिया तो मैं क्या कहना चाहता हूँ वो आपके समझ में पूरी तरीके से आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की। तो कहानी शुरू होती है पुराने समय से कि एक राजा था और राजा का एक वफादार मंत्री था। मंत्री इतना ज़्यादा वफादार था कि राजा को उस पर पूरा विश्वास था और राजा उसकी बातों पर आंख बंद करके विश्वास करता था। कारण ये था कि उसने राजा को जितनी बार सचेत किया, राजा उतनी बार सचेत हुए और उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं झेलना पड़ा। सामाजिक कार्यों में भी राजा उसकी सलाह लिया करते थे और इस तरह उनकी दोस्ती हुई और दोस्ती लगभग 30 साल गुजर गए। लेकिन आपको पता है कि जहाँ बहुत ज़्यादा विश्वास होता है वहाँ कुछ लोगों को दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। और दिक्कतें क्या हुई कि राजा इतना ज़्यादा अपने मंत्री पर विश्वास करता था कि जो आम दरबारी थे उनको ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे लिए कहीं घातक साबित हो जाए। लेकिन राजा का विश्वास तो विश्वास था। अब आप ये भी जानते होंगे कि किसी गलत बात को अगर बार बार और 1000 बार आप रिपीट करिए तो वो गलत बात भी सही हो जाती है कभी न कभी। तो राजा के साथ भी यही हुआ कि मंत्री जो उनका वफादार था उसके लिए बाकी दरबारियों ने मिलकर षड्यंत्र रचा और बड़े लंबे समय तक ये षड्यंत्र चलने के बाद एक दिन ऐसा आया कि राजा को विश्वास हुआ और राजा ने उसे मृत्यु दंड दे दिया। किसी बात पर राजा ने उसे मृत्यु दंड दे दिया और मृत्यु दंड जो वहाँ था वो बहुत खतरनाक था। ऐसे राजा के पास एक बाड़ा था जिसमें 20-25 कुत्ते ऐसे थे जिन्हें शिकारी कुत्ते बोला जाता था और जिसको भी दंड दिया जाता था उसे हाथ पैर बांधकर और उस बाड़े में फेंक दिया जाता था ताकि ये कुत्ते उसे नोच खाएं। मंत्री को बड़ा बुरा लगा कि इतने साल राजा की सेवा करने के बाद भी राजा ने मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे मृत्युदंड दे दिया। खैर, मंत्री भी समझदार था। उसने क्या किया, राजा से मोहलत मांगी। राजा से कहा कि राजन, मुझे 10 दिन का मौका दीजिए। क्यों? क्योंकि 10 दिन में मैं अपनी संपत्ति को बेचकर और अपने जो संपत्ति है वो अपने बच्चों में बांट दूंगा ताकि मेरे न रहने के बाद मेरे बच्चे जो है आपस में झगड़ा न करें। राजा का विश्वास कहीं न कहीं था तो मंत्री को 10 दिन का टाइम दे दिया। अब क्या होता है, मंत्री 100 सोने के सिक्के को लेता है और उस शिकारी कुत्तों के मालिक के पास जाता है। वह 100 सोने के सिक्के उसे देता है और कहता है कि मुझे 10 दिन इन कुत्तों की हिफाजत करने के लिए दे। खैर, वो शिकारी कुत्तों का मालिक तैयार हो जाता है और उसे 10 दिन के लिए दे देता है। मंत्री 10 दिन तक उन कुत्तों की सेवा करता है, उन्हें नहलाता है, धुलाता है, खाना खिलाता है और कंटिन्यू उनके साथ रहता है। आखिर वो दिन आ जाता है जिस दिन वजीर को सजा देनी होती है। वजीर के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और उसे उन कुत्तों के बाड़े में फेंक दिया जाता है। दोस्तों, होता क्या है, कुत्तों के बाड़े में फेंकने के बाद वो कुत्ते उस मंत्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, अपितु उससे प्यार करने लगते हैं, खेलने लगते हैं। राजा देखता है, राजा को बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर ये क्या हुआ। ये शिकारी कुत्ते जो किसी पर टूट पड़ते थे आज वो इस मंत्री से इतना लाड प्यार क्यों कर रहे हैं। मंत्री को बाहर निकाला जाता था। राजा पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो कुत्ते थे, शिकारी कुत्ते थे, उन्होंने तुम्हें काटा नहीं, तुम्हें खाया नहीं, बल्कि तुम्हारे पर लाड प्यार किया, ऐसा क्या हुआ। मंत्री ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया कि महाराज, मैंने आपसे 10 दिन का समय लिया था, वो 10 दिन मैं इन कुत्तों के बीच में मैंने बिताया, इनकी सेवा की, इनको नहलाया, धुलाया, खिलाया
और इसीलिए ये कुत्ते मुझे नहीं काटे, क्योंकि उनको मेरे पर विश्वास था कि कहीं न कहीं ये मालिक मेरा है और आपके साथ मैंने 30 साल गुजारे, लेकिन आप किसी के बहकावे में आकर आपने मुझे सज़ा दी। राजा को बड़ा अफसोस हुआ। राजा ने मंत्री को पुनः अपने दरबार में लिया। दोस्तों, बेसिकली इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर आपने कहानी को ध्यान से सुना होगा तो आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी हम जिन पर विश्वास करते हैं उन पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन आज का दौर ऐसा है कि आप जिस पर विश्वास करते हैं वही आपको धोखा देता है। लेकिन धोखा खाने के लिए एक समय होता है। अगर आप किसी व्यक्ति से एक बार धोखा खाते हैं तो ये समझा जाता है कि हाँ, उसमें आपकी गलती नहीं है। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति से बार बार धोखा खाते हैं तो इसमें आपकी नासमझी है। दोस्तों, आपके साथ रहने वाले आपके मित्र और ऐसे रिश्तेदार होंगे जो आपके साथ रहते तो होंगे, बहुत अच्छे तरीके से रहते होंगे, लेकिन समय आने पर बदल जाते हैं। या तो आपसे किसी ने धन लिया होगा या आपने उनके लिए बहुत कुछ अच्छा किया होगा और आपके समय, जब आपका समय आया उनके लिए कुछ करने का, तो वो मुकर जाते हैं। तो अपने जीवन से ऐसे लोगों को धीरे धीरे दूर करिए अगर आप चाहते हैं। और जब ये सारे लोग आपके जीवन से दूर हो जाएंगे तो जो भी आपके साथ जुड़ा होगा वो पक्का विश्वास पात्र होगा। और ये दोस्तों को परखने में एक बहुत बड़ी सीख होगी। और एक चीज़ जानिए, जब कोई नया व्यक्ति आपसे जुड़े और आपको सबसे ज़्यादा मीठी बोली का इस्तेमाल करे तो आप ये समझ जाइए कि कहीं न कहीं वो व्यक्ति आपके लिए घातक हो सकता है। मैं और भी चर्चा करूंगा इस बात को लेकर, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।